भागशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के ऊपर विशेष कृपा करते हुए जो हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल करते हुए हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति और जो सच्चा आनंद प्रदान किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साथ में जब अपने पावन वचनों के द्वारा हम सबको निहाल कर देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी हम जीवों के ऊपर रहमत उतर जाती है। जैसे कि कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमान किया कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का बोझ हटाते हैं। कि महापुरुष जो है हर युग के अंदर इस धराधाम पर प्रकट होकर के अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जैसे कि त्रेता युग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में, द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के रूप में, और अब कलयुग में बाबा नानक देव महाराज जी, परम संत श्री कबीर साहब जी, और इस समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में छठे रूप में प्रकट होकर के हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि इस घोर कलयुग के अंदर प्रकट होकर के हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसे सच्चे उच्चे दरबार की रचना कर दी और साथ में हमारे कल्याण के लिए ऐसे भक्ति के साधन बना दिए हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहते हैं, इन साधनों को अपना करके अपना जीवन जो है सुख शांति और आनंद से भरपूर व्यतीत करते हैं। जैसे फरमाते भी हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा से बढ़कर के कोई और सेवा नहीं है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसे समय समय पर हमें वचन करते हैं कि गुरुमुख जन जो है श्री आज्ञा के दायरे में रह करके अपना जीवन जो है आनंद भरा व्यतीत करते हैं। जैसे कि शबरी ने भी अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी पर ही अडिग रह करके उनके वचन अनुसार उनके भगवान के इंतजार में, भगवान के ध्यान में ही वह हर समय लीन रहती थी। तो वचनों के अनुसार ही उसे भगवान ने अपने साक्षात पावन दर्शन दे करके निहाल कर दिया। जैसे कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सबको अपने पावन दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और महापुरुषों ने भी जो हमारे कल्याण के लिए जो आज्ञा फरमाई है,
कि गुरुमुख जन जो है दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त करें। जैसा कि कल श्री सदगुरुदेव महाराज जी फरमाया कि गुरुमुख जन जो है प्रोग्राम में पूरा शामिल होया करें, बीच में उठा ना करें। तो गुरुमुखों का भी यही फर्ज है कि गुरुमुख जन जो है पूरे प्रोग्राम में अवश्य शामिल होया करें। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम दोनों समय श्री आरती पूजा के समय अवश्य शामिल हों। साथ में सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में हमें ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। तो फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया, फिर गुरुमुखों का निश्चय ही कल्याण होगा। और साथ में महापुरुषों को जहां जहां भी गुरुमुख प्रेमियों की पुकार होती है वहीं वहीं पर ही जाना भी पड़ता है। जैसा कि आज श्री सदगुरुदेव महाराज जी, हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी बाहर कृपा फरमा रहे हैं, तो हम यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी की यात्रा शुभ मंगलकारी हो और शीघ्र ही अपने गुरुमुखों प्रेमियों को अपने पावन दर्शनों से शुभ आशीर्वादों से निहाल करते हुए शीघ्र ही श्री अनंतपुर में कृपा फरमाकर हम सबको अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकार रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी का ध्यान करते हुए दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो। आज सब गुरुमुख जन श्री प्रयाग धाम के अपने प्रभु का दर्शन दीदार करके कितने आनंदित हो रहे हैं। बहुत ही काफी समय से सब गुरुमुख जन इस दुर्लभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जो हमें अपने श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन होंगे, पावन आशीर्वाद मिलेगा। आज वो दुर्लभ घड़ी हमें श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की अपार दया से प्राप्त हुई है। और अब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से सभी गुरुमुख जनों की कुशल पूर्वक पूछी और अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस शुभ घड़ी की मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। सही मायनों के अंदर सतगुरु का दर्शन सेवक की एक निधि है। सतगुरु के दर्शन जो है सेवक का एक प्राण है। जब इतिहास आता है कि जब पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जब किसी कार्य के लिए श्री गुरु रामदास महाराज जी ने उन्हें किसी कार्य के लिए बाहर भेजा और कुछ समय तक उनको दर्शन दीदार नहीं हुआ, तो उन्होंने एक पत्रिका श्री गुरु महाराज के चरणों में भेजी
कि एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रभ तुद भगवंता, मोहि रैन न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। जब समय बीत जाता है तो सेवक जन इंतजार करते रहते हैं, घड़ी नहीं बीती, यही प्रयाग धाम था, हम यहाँ पर रहते थे, तो मन के अंदर प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन आज जो है अपने सतगुरु का दर्शन दीदार करके सभी गुरुमुख जन इतने बाग बाग हो रहे हैं, मन की कलियां खिल गई हैं। एक बार इस घड़ी की फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख बधाई देता हूं। और अपने श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों के अंदर दास अपनी तरफ से भी और आप सब गुरुमुख जनों की तरफ से भी कोटिन कोट अभिनंदन करते हुए श्री सतगुरु महाराज जी की ऐसी कृपा, ऐसी दया हम पर बनी रहे, यही श्री चरणार बिंदों में हम विनय करते हैं। अब ये समय है कि जितना भी समय श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम के अंदर विराजमान रहेंगे, हम अपनी भक्ति से झोलियां भर लें, क्योंकि सतगुरु के दर्शन से ही जीव को सुख मिलता है। एक कदरदान संत रैणदास जी हुए हैं, लिखते हैं कि जो सुख एक पल गुरु दे दर्शन विच, सो दोहा जहाना ना दिसे, जिस ते मेहर सतगुरु दी होवे, ए सुख आवे उस दे हिस्से। दर्श करत मन ठंडा होया, दुख दरिद्र सब नसे, संत रैन भालन सब इस सुख नो, पर लद्धा किसे किसे। संसार के अंदर हर एक प्राणी सुख चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, और वो प्रसन्नता जो है दुनिया के सामानों के अंदर ढूंढता है। लेकिन सुख कहाँ पर है? लिखा है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर, होर थाए सुख नाही। जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, उनका दर्शन दीदार करता है और उनकी श्री आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उनकी मौज पर चलता है, आज्ञा पर चलता है, उसके जीवन के अंदर खुशियां भर जाती हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, इन दुर्लभ घड़ियों से हम पूरा लाभ प्राप्त करें और सतगुरुदेव महाराज जी का जो हमारे लिए आदेश है, हुक्म है कि सभी गुरुमुख जन भक्ति के 5 सरल नियम पर श्रद्धा सहित पालन करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। हमारा ये कर्तव्य है, इन वचनों पर चल करके अपना कल्याण करें, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। और एक बार फिर से मैं सब गुरुमुख जनों को आज के इस शुभ घड़ी की, सतगुरु के मिलन की फिर से लाखों लाख बधाई देता हूँ। जयकारा बोल। श्री प्रयाग धाम में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम में खुशी की लहर छाई हुई है। श्री गुरु महाराज जी के शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें गुरुमुखों, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।